सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 26 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 प्रश्नों को हल किया जाता है। हर प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो महालेखा परीक्षक जो संघ का लेखा संबंधी प्रतिवेदन तैयार करेगा, उसे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को मतलब क्या करेगा? संपुट करेगा, मतलब उसे देगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे या पद से अपने हट जाए या अन्य किसी कारणों से अपने कर्तव्यों को ना निभा पा रहा हो, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने के लिए। टोटल 6 महीने तक वह ऐसा कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति हमें चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त की जा सकती है? अनुच्छेद 22 से बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा को प्रदत्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक उसे बंदी बनाया जा सकता है? तो 1 माह के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कितनी बार प्रश्न पूछा गया है? अनुच्छेद 123 में बताया दिया गया है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक होता है? 6 सप्ताह के अंदर। सॉरी, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार कब है? कौन से अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है या फिर संसद के अंदर संदेश भेज सकता है? अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, रुदल शाहवाद। जब सर्वोच्च न्यायालय चाहती है तब संविधान सभा में मूल ढांचा बता देती है, किसी भी अनुच्छेद को मूल ढांचा बता देती है। मूल ढांचा समय समय पर निर्धारित करती है। कौन? उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार है। अगला प्रश्न है, विशेष यात्रा के दौरान दैहिक स्वतंत्रता का भाग है का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। यह सर्वोच्च सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया? बेला बनर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। क्या बात क्या है? ढंग से समझिएगा। क्या विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है? यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन है? आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। किन प्रावधानों के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में आप ला सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की किसी भी मतलब जिसमें आपको लगे कि यह दिक्कत है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति, अरे कार्यकाल का है, इतना नहीं पूछा जाता गुरु, लोअर PSC SC में पूछ देते हैं, बाकी नहीं पूछा जाता अधिकतर। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ कहाँ? भारत में किया जाता है और USA में। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया है पिछले की वीडियो में कि यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनरावलोकन वह होता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आपको निर्णय दे दिया है, उसको तुरंत पलटने की शक्ति किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है। इसे ही अपन न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। मतलब दोबारा हम जाके अपना अपील रख सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में कुल सदस्यों की महिला सदस्यों का अनुपात कितना था? तो 10% से कम था। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में निर्वाचन महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 3। नहीं पूछा जाता, यह वहां का उस समय पर का करंट अफेयर्स था। अगला प्रश्न है, PIL क्या है? यह एक प्रकार की जनहित याचिका है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में करनी होगी? भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा यह कहा गया है उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने आवश्यक है? इसका राइट उत्तर होगा 50।
अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद को हटाना है, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव आपको लाना है, तो कम से कम 50 लोगों की अनुमति होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला है, किसी राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो उसके पश्चात क्या हो सकता है? राज्यसभा संशोधन कर रही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें लोकसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या ना करे, यह कार्य किसका होगा? लोकसभा का। विधेयक को पर आगे कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार कौन होगी? लोकसभा। राज्यसभा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जो भी राज्यसभा का सदस्य होगा, लेकिन वह मंत्री होना चाहिए, तब जाकर लोकसभा की कार्यवाही में वह भाग ले सकता है। किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु में। विधान परिषद तो कई जगह नहीं है। ऑप्शन में था राजस्थान, वह इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मिलते